नमस्कार दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है अब वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट होते जा रहा है बिकॉज यहाँ पर रशिया ने यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ को सीधा न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि आपको पता है, अभी पिछले कुछ समय पहले मैंने इसको कवर भी किया था कि यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया और कर्स्क का रीजन अभी तक यूक्रेन कंट्रोल कर रहा है। बट ये यूक्रेन के पास इतनी ताकत कैसे आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो रशियन टेरिटरी के ऊपर जा करके कर्स्क रीजन को अभी तक कंट्रोल कर पा रहा है और अपनी ऑफेंसिव लाइन को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बिकॉज यूक्रेन को एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा मिला है, खासतौर से जो नेटो की मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएस, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इक्विप किया है यूक्रेन को, जिसके दम पे यूक्रेन उस पूरे रीजन को अभी तक होल्ड कर पा रहा है। और उससे रशिया और ज़्यादा डेस्परेट होता चला जा रहा है और वो रशिया की जो डेस्परेशन है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रशिया ने अभी 2 दिनों पहले यूक्रेन के पावर ग्रिड पर अटैक किया, वो अटैक का जो मैसिव अटैक किया, जो उस अटैक में जितनी मिसाइल्स, जितने ड्रोन्स यूज़ किए गए, वो चीज़ साफ करती है कि रशिया कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है यूक्रेन को वेस्टर्न हेल्प मिलने से। और देखिए, रशिया की एक हिस्ट्री रही है, जो भी आज तक रशिया की टेरिटरी पर कदम रखा है, रशिया के अंदर पेनिट्रेट करता गया है, वो पूरा का पूरा एम्पायर फॉल हुआ है। चाहे आप नेपोलियन की बात करें, चाहे आप हिटलर की बात करें, जब जब रशियन टेरिटरी पर कदम रखा गया है वो पूरे पूरे एम्पायर्स फॉल हुए हैं। और यही खतरा अब यूएस और वेस्टर्न एलाइज पर मंडरा रहा है बहुत तेज़ी से। अब हुआ क्या है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, उन्होंने वो अपनी एक रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को वो अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ संकेत कर दिए हैं। इवन थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी संकेत उन्होंने साफ साफ यूएस को डायरेक्ट धमकी देते हुए कर दिए हैं। उनका कहना साफ था और उनका कहना बहुत हद तक आपको ठीक भी लगेगा। उनका कहना ये था कि देखो, रशिया ने जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तभी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि यूक्रेन ना तो नेटो का मेंबर है, ना ही उसको किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए। ये वॉर जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है और रशिया और यूक्रेन के बीच में ही ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए। यू आर नो वन टू सेव द ह्यूमैनिटी। ये बात कई बार पुतिन भी कह चुके हैं, कई बार उनके फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं, कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट से ये बात रशियन एजेंसीज द्वारा कही जा चुकी है। लेकिन फिर भी यूएस ने क्या किया? यूएस ने अनइक्विवोकली सपोर्ट किया है यहाँ पर यूक्रेन का। उनको मिसाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको वेल इक्विप किया गया है सारे यूरोपियन पार्टनर्स द्वारा। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि रशियन टेरिटरी पर अब अटैक होना शुरू हो चुका है। तो ये जो रशियन टेरिटरी पर अटैक है यूक्रेन द्वारा, वो पूरी तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज ने उसको फंड किया है, उसको सपोर्ट किया है। तो अब उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी तरफ ये जा सकता है। बिकॉज नाउ दिस वर्ल्ड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। ये बात साफ साफ फॉरेन मिनिस्टर रशिया के बोल दिया है उन्होंने अपने इंटरव्यू में। और ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार बोली जा चुकी है, ये बात पहले भी कई बार बोली जा चुकी है। जून के टाइम पर खुद व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही थी कि यूएस को ऐसा लगता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इस पूरे वॉर के अंदर में करेंगे ही नहीं, या कभी नहीं करेंगे, या कोई भी कंट्री, यूएस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता है इस चीज़ को लेकर के। उन्होंने कहा था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि एक न्यूक्लियर डिटरेंस जैसी चीज़ है, सबको डर है मरने का, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए न्यूक्लियर डिटरेंस बनी हुई है और कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप जो चाहते हो दूसरी कंट्रीज़ में वो आप फुलफिल कर सकते हो, वो आप पूरी कर सकते हो। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिकॉज रशिया इज़ नॉट दैट कंट्री व्हाट यू थिंक। रशिया हैज शोन द वर्ल्ड हाउ पावरफुल वी आर। और हम बिल्कुल, इस चीज़ को आप लाइटली मत लो, हम बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस वॉर के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ने ही नहीं कही थी। अभी रिसेंट का जो अपडेट आया है प्रेसिडेंट ऑफिस से व्लादिमीर पुतिन के, जो उनके स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी सेम बात कही है। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर जो वेस्टर्न एलाइज हैं और यूएस है, अगर वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है तो वो ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें कि ये वॉर उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे। अब क्योंकि इस वॉर में यूक्रेन अकेला नहीं है, उसको पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो ये वॉर भी अब यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है। ये वॉर पूरी तरीके से एस्केलेट होने वाली है और इसमें सीधा सीधा संकेत न्यूक्लियर वॉरफेयर का भी दिया गया है। तो 2 चीज़ें एकदम क्लियर कर दी गई हैं इस वॉर में। एक तो पहली चीज़ ये क्लियर की गई है कि यूक्रेन तक ये वॉर अब लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर कोई भी यूक्रेन को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वेपन से, चाहे फंडिंग से, तो उस कंट्री के ऊपर भी अब अटैक किया जा सकता है। बिल्कुल इस चीज़ को
क्लैरिटी से बोल दिया है रशिया प्रेसिडेंट ऑफिस ने। और दूसरी चीज़, इसमें न्यूक्लियर वॉरफेयर का भी संकेत दिया गया है। तो दो खतरे इस समय दुनिया के सामने आकर के दम से खड़े हो चुके हैं। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है और दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर वॉरफेयर का भी खतरा है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर भी हो सकता है, जो कि ऑल आउट न्यूक्लियर वॉरफेयर से अलग होता है, लेकिन नुकसान उतना ही गहरा हो सकता है इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर से भी। सो ये दो खतरे अब साफ साफ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी की तरह यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को दे दी है। और ये चीज़ें और ज़्यादा पुख्ता कब हो जाती हैं, जब यूक्रेन में, देखो यूक्रेन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ेलेंस्की भी समझ चुके हैं कि उन्होंने रशियन टेरिटरी पर कदम रख दिया है और ये एक बहुत फॉल्टी मिस्टेक हो चुकी है उनसे, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हालांकि यूएस भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है, जो ये स्टेप ज़ेलेंस्की ने लिया है और कर्स्क का इन्वेजन किया है, जो उसको यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज भी लेकर के बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। सिर्फ फ्रांस है जो बहुत कन्विंस दिखाई दे रहा है उसमें। तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की को तुरंत ही अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीस प्लान जो है वो पिच किया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर दोनों कंट्रीज यानी कि रशिया और यूक्रेन मिल करके कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लेते हैं, दोनों कंट्रीज कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये वॉर तुरंत एंड हो सकता है। और मेरे पास उसका एक पीस प्लान है। प्लान को उन्होंने अपने तक रखा, वो किसी से शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा ये प्लान मैं जो बाइडेन और 2 और रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ के सामने शेयर करूंगा और जो रशिया है उसको भी इसका पार्टनर होना पड़ेगा और तब जा करके ये वॉर रुक सकता है। लेकिन आउटराइटली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने इस प्लान को सुनने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा वील कीप फाइटिंग टिल द एंड। उन्होंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यूज़ किए। उन्होंने कहा जब तक यूक्रेन का एंड नहीं हो जाता है तब तक वील कीप ऑन फाइटिंग। और उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन्स एंड इज़ इमिनेंट, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर कोई रोकने की उसको कोशिश करेगा तो उस कंट्री के ऊपर भी हम डायरेक्ट अटैक करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बुरी खबर है वर्ल्ड पीस के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें बहुत आसान कर दी हैं। अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर जो ऑफर था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। हालांकि ये ऑफर 28 जो अगस्त है उसको ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऑन पॉपुलर स्टूडेंट्स डिमांड हमने इस ऑफर को इंक्रीज़ कर दिया है। और अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पर यानी कि सारे कोर्सेज के ऊपर 50% का डिस्काउंट अनाउंस किया है। और ये बिगेस्ट एवर डिस्काउंट है अब तक अनअकैडमी का। और उसके साथ साथ अगर आप इस ऑफर के अंदर में यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन हमारा लेते हो तो आपको फ्री कोर्स एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिलेगा। अब अगर इस कोर्स की क्वालिटी की आप बात करेंगे तो इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। और इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। मतलब आपका जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज सारा कुछ कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।